हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रियंका केमिस्ट्री क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हम स्टोइकियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन डिस्कस कर चुके हैं। आज जो मैं टॉपिक इस वीडियो में पढ़ाने वाली हूँ वो है लिमिटिंग रिएजेंट। क्लास 11 चैप्टर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ लिमिटिंग रिएजेंट। उसको समझने के लिए आपको इससे पहले वाला वीडियो जस्ट देखना होगा कि स्टोइकियोमेट्री क्या होती है, किसी भी रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री क्या है एक्चुअली। ठीक है, तो उसको देखिए फिर इस पर आइए। ऑल राइट, लिमिटिंग रिएजेंट अगर वो आपको क्लियर है तो आप डायरेक्टली ये वीडियो देख सकते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट, नाम से ही पता चल रहा है लिमिटिंग, कोई चीज़ लिमिट में है, जो रिएक्शन के दौरान पूरी कंज्यूम हो जाए वो क्या कहलाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट। मतलब रिएजेंट क्या से सेंस क्या है कि किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट्स होते हैं और प्रोडक्ट होता है। ठीक है, रिएक्टेंट्स होते हैं मतलब एक से ज़्यादा रिएक्टेंट्स होते हैं और एक से ज़्यादा रिएक्टेंट हैं, और जो रिएक्टेंट रिएक्शन के दौरान ड्यूरिंग द रिएक्शन पूरा कंज्यूम हो जाए, पूरा ख़त्म हो जाए, यूज़ हो जाए प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में, तो वो रिएजेंट, वो रिएक्टेंट क्या कहलाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट। तो अब क्या लिखेंगे? द रिएक्टेंट विच consumed during the reaction, which consumed during the reaction completely, एक वर्ड डाल दें completely, is called limiting reagent। और किसी भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किस पे डिपेंड करेगा? लिमिटिंग रिएजेंट पे। मतलब एक रिएक्टेंट जो रिएक्शन के दौरान ख़त्म ही हो गया, दूसरा रिएक्टेंट बचा हुआ है, तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन तो होगा ही नहीं, क्योंकि लिमिट जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन है वो बेसिकली किस पर डिपेंड करेगा? लिमिटिंग रिएजेंट पर। ध्यान से देखो, मान लो मैंने लिखा N2 + 3H2 gives 2NH3। दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। अगर रिएक्शन के दौरान N2 ख़त्म हो गया, इतना ही N2 था हमारे पास, तो भैया अमोनिया का जो फॉर्मेशन है वो तो रुक जाएगा, क्योंकि जो अमोनिया का फॉर्मेशन है वो तो लिमिटिंग रिएजेंट पर ही डिपेंड करेगा। हाइड्रोजन अगर एक्स्ट्रा है भी तो उसका कोई यूज़ नहीं होगा ना, क्योंकि N2 ही फिनिश हो गया। ठीक है, तो दो तरह के रिएजेंट होते हैं, एक होता है लिमिटिंग रिएजेंट और एक होता है एक्सेस रिएजेंट। जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन है वो किस पे डिपेंड करता है? लिमिटिंग रिएजेंट। वो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या गिवन है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा? लिमिटिंग रिएजेंट्स में द रिएक्टेंट विच कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन कंप्लीटली इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट, एंड प्रोडक्ट फॉर्म्ड, इसी को ही कंटिन्यू कर सकते हो आप, एक बात और लिख देते हैं, प्रोडक्ट फॉर्म्ड according to limiting reagent। अभी एग्जाम्पल डालेंगे, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे इसी में हम डाल लेते हैं, एक आपको क्वेश्चन ये गिवन है, रिएक्शन N2 रिएक्ट विद H2 टू फॉर्म 2 moles ऑफ अमोनिया, व्हेन 1 mole ऑफ N2 रिएक्ट विद 3 moles ऑफ H2 टू गिव 2 moles ऑफ अमोनिया। ये गिवन ना हो तभी हमें ये बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए। क्वेश्चन में बोल रहे हैं you have 2 moles of N2 and 7 moles of H2। आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएजेंट। आपको बोल रहे हैं क्या N2 लिमिटिंग रिएजेंट होगा या H2 लिमिटिंग रिएजेंट होगा। ठीक है, आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएजेंट। कैसे आइडेंटिफाई करोगे बच्चों? हम अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री देखें कि इसका 1 मोल इसके 3 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है, 1 मोल 3 मोल के साथ। और अगर हम इन टर्म ऑफ मास देखें तो क्या हो जाएगा? दोबारा से मैं ये लिखूंगी सॉल्यूशन में। कैसे सॉल्व करना है बच्चों, कैसे पता लगाना है? N2 + 3H2 gives 2NH3। अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री इसका 1 मोल है,
इसके कितने मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है? 3 मोल के साथ। दिस इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन, 2 मोल अमोनिया बना रहा है। तो अगर 1 मोल के लिए 3 मोल चाहिए तो 2 मोल N2 के लिए कितने मोल H2 रिक्वायर्ड होगा? ध्यान से देखो, 1 मोल N2 रिएक्ट करता है 3 मोल्स ऑफ H2 के साथ, ठीक है। तो हमारे पास कितने मोल हैं? 2 मोल। 2 मोल के लिए कितना मोल H2 लगेगा? 6 मोल्स ऑफ H2। और हमारे पास कितने मोल हैं? इसके कितने मोल हैं हमारे पास? 7 मोल। तो 1 मोल बचा रह जाएगा, यानी ड्यूरिंग द रिएक्शन पूरा कंज्यूम का कौन हो जाएगा? नाइट्रोजन। तो इस केस में नाइट्रोजन क्या हुआ? लिमिटिंग रिएजेंट, और हाइड्रोजन क्या हुआ? एक्सेस रिएजेंट। कि 2 मोल के लिए हमें सिर्फ 6 मोल हाइड्रोजन चाहिए, हमारे पास कितनी है? 7 मोल। 1 मोल एक्स्ट्रा बची रहेगी, तो वो एक्सेस रिएजेंट हो गया, यानी ड्यूरिंग द रिएक्शन पूरा कंज्यूम कौन हो जाएगा? नाइट्रोजन। समझ आई बात? 6 मोल हाइड्रोजन हमें चाहिए एंड वी हैव 7 moles of H2. It is in excess, so hydrogen is excess reagent, and nitrogen is limiting reagent. Nitrogen is limiting reagent. एक तरीके से और कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को उल्टा कर दें। ध्यान से देखो, इसी क्वेश्चन को मैं ऊपर एक बार और करके दिखा रही हूँ। ये तो एक तरीका हो गया, मुझे एक्सेस रिएजेंट पता चल गया हाइड्रोजन, तो ऑब्वियस सी बात है रिएक्शन में N2 कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको उल्टे तरीके से देखें तो अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री 3 मोल H2 कितने मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है? 1 मोल के साथ। व्हेन 3 मोल्स ऑफ H2 रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। तो 1 मोल H2 के लिए कितना चाहिए नाइट्रोजन? 1/3 मोल्स ऑफ N2 चाहिए, ठीक है। और हमारे पास कितने मोल H2 है? 7 मोल्स। तो 7 मोल्स ऑफ H2 कितने के साथ रिएक्ट करेगा? 1/3 इंटू 7। इसको सॉल्व करें, 3 2 ज़ा 6, एक बचा, पॉइंट लगाया, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 2.33 मोल्स ऑफ N2। हमें इतना N2 रिक्वायर्ड होगा, बट हमारे पास कितना है? ध्यान से देखो, 2 मोल चाहिए, कितना? 7 मोल के लिए 2.33 मोल, कम पड़ गया ना। तो नाइट्रोजन क्या हुआ? लिमिटिंग रिएजेंट, जो रिएक्शन के दौरान खत्म हो जाएगा। ये 7 मोल होने की वजह से हमें 2.33 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन रिक्वायर्ड होगा, बट हमारे पास कितना है? 2 मोल। अब समझ आ रहा है? इससे मुझे एक्सेस रिएजेंट पता चल गया था, तो ऑब्वियसली दूसरा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। अब अगर मैंने दूसरे तरीके से सॉल्व किया कि भैया 3 मोल हाइड्रोजन है, उसके लिए 1 मोल नाइट्रोजन चाहिए, तो 7 मोल के लिए कितना चाहिए? 2.33 मोल्स। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 2.3 मोल्स चाहिए, बट हमारे पास कितनी है? ओनली 2 मोल्स। तो वो कंज्यूम हो जाएगी, और वो क्या होगा? लिमिटिंग रिएजेंट। तो इस तरह से हम लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, क्योंकि अमोनिया का फॉर्मेशन जो है वो किस पे डिपेंड करेगा? लिमिटिंग रिएजेंट पे। एक बार हमें लिमिटिंग रिएजेंट पता चल जाए कि इसमें से नाइट्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है, तो अमोनिया जो फॉर्म होगा वो इसके बेस पर होगा। उस पर आते हैं, पहले आप आइडेंटिफाई करना सीखिए कि लिमिटिंग रिएजेंट हमें कैसे निकालने हैं, ठीक है। इतना नोट करें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, जिससे और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए, दोनों मेथड समझ आ गए होंगे। यहाँ मैंने H2 का पता लगाया कि वो एक्सेस रिएजेंट है, यहाँ मैंने पता लगाया कि नाइट्रोजन लिमिट में प्रेजेंट है, जो कंप्लीटली कंज्यूम हो चुका है। हमें चाहिए 2.33 मोल, लेकिन वो तो 2 मोल्स ही हमारे पास अवेलेबल है। क्लियर? इतना नोट करें, फिर मैं इसे रब करके एक क्वेश्चन और डालती हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। ठीक है, इसी क्वेश्चन में अगर आपको मास गिवन होता फिर पूछते, उसको भी करके देख लेते हैं। अगेन अमोनिया का फॉर्मेशन होना है, ध्यान से देखें, अमोनिया का फॉर्मेशन होना है अगेन। और अब की बार आपके पास 100 ग्राम नाइट्रोजन है जो कि 20 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रही है। N2
plus 3H2 gives 2NH3. This is the balanced equation for the formation of ammonia. क्वेश्चन में बोल रही हैं you have, या फिर when, ऐसे बना लेते हैं, you have 100 ग्राम नाइट्रोजन and 20 grams of हाइड्रोजन. आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएजेंट. चलो ऐसे कर लेते हैं पहले, सिंपल. आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएजेंट. कौन लिमिटिंग रिएजेंट है बच्चों, ध्यान से देखें. अब हम सबसे पहले स्टोइकियोमेट्री में देखें. स्टोइकियोमेट्री की तो ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि 1 मोल नाइट्रोजन जब 3 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, 1 मोल नाइट्रोजन का मतलब कितने ग्राम, 28 ग्राम. 14 ग्राम एक नाइट्रोजन का एक खाली N एटॉमिक मास होता है. N2 का जो मॉलिक्यूलर मास है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, वो कितना होता है, 28 ग्राम. कितने के साथ रिएक्ट कर रहा है बच्चों, 6 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ. ठीक है, तो एक बार देख लें कि जब 28 ग्राम के लिए 6 ग्राम चाहिए तो 100 ग्राम के लिए कितना चाहिए होगा, पता चल जाएगा 1 मिनट में. तो अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री 28 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन. एम आई राइट. 1 ग्राम के लिए कितना चाहिए, 6/28. क्वेश्चन में नाइट्रोजन कितना दे रखा है बच्चों, 100 ग्राम. 100 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन के लिए कितना चाहिए होगा, 6/28 इंटू 100. सॉल्व कर लें एक बार. चलो कट कर लेते हैं. 2 से कट करते हैं, 2 3 6, 2 1 2, 14 आ गया. आगे सॉल्व करें, 3/14 इंटू 100 ये है. ठीक है, यानी 300/14. कट करो, 14 2 जार 28, 2 बचे. 14 2 जार 28, 2 बचे. 14 1 जार 14, 6 बचा. 6 कितनी बार जाएगा, है ना, 6 बचे, 64 बार. हमें 21.4 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ेगी. अगर हमें 100 ग्राम नाइट्रोजन अगर उसके साथ रिएक्ट कर रहा है तो, एम आई राइट. 100 ग्राम नाइट्रोजन के लिए कितना हाइड्रोजन चाहिए, 21.4 ग्राम. बट हमारे पास कितना है बच्चों, 20 ग्राम. कितना है, 20 ग्राम. चाहिए कितना, 21.4 ग्राम. कौन लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, हाइड्रोजन. हाइड्रोजन क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट. तो इस क्वेश्चन में हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि अगर 100 ग्राम नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करना है तो उसको हाइड्रोजन चाहिए 21.4 ग्राम और हमारे पास है कितना, 20 ग्राम. दैट मीन्स हाइड्रोजन इज अ लिमिटिंग रिएजेंट. तो ऑब्वियसली रिएजेंट नाइट्रोजन जो है वो क्या हो गया, एक्सेस रिएजेंट. तो इस तरह से आप किसी भी रिएक्शन में आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजीली कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट होगा, कौन एक्सेस रिएजेंट होगा. आई होप आपको समझ आ गया होगा. अब की बार ग्राम्स की टर्म में दे रखा था कि भाई 100 ग्राम N2 है, वो 20 ग्राम H2 से रिएक्ट कर रहा है, तो मतलब इनमें से आइडेंटिफाई करो. अगर हमारे पास ये दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं तो हमने पता कर लिया 28 ग्राम के लिए 6 ग्राम चाहिए, तो 100 ग्राम के लिए 21.4 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होगा. बट वी हैव ओनली 20 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन. दैट मीन्स हाइड्रोजन इज अ लिमिटिंग रिएजेंट. आई होप आपको समझ आ गया होगा. ठीक है, एक क्वेश्चन और डाल देती हूँ, उससे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. तब हम आते हैं कि अब आपसे पूछेंगे हाउ मच अमोनिया इज फॉर्म्ड. इसी में ही एक क्वेश्चन ऐड हो जाएगा कि you have 100 grams of nitrogen, 20 grams of hydrogen, how much ammonia is formed during the reaction. अभी आते हैं उस पर. उससे पहले 1-2 क्वेश्चन और डाल दें ताकि आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएं. ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट एक बार पहचान में आ गया क्योंकि अमोनिया का फॉर्मेशन कौन डिसाइड करेगा, लिमिटिंग रिएजेंट. हम इसको तो भूल ही जाएंगे कितना एक्स्ट्रा है, क्योंकि एक्स्ट्रा पड़ा रहे अमोनिया तो उतना ही बनेगा ना जितना जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो हमें जितना है. ठीक है, तो अमोनिया का फॉर्मेशन तो भैया 100 ग्राम 20 ग्राम हाइड्रोजन पर ही डिपेंड करेगा, इस पर डिपेंड नहीं करेगा. उस पर आते हैं. उससे पहले आप आइडेंटिफाई करना सीख लीजिए पहले कि आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट है और कौन एक्सेस रिएजेंट. चलिए इतना नोट करें, फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, उससे एकदम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी.
ऑल राइट, चलो इसी क्वेश्चन में आपको बोल दिया, अब की बार मैं एक ही एग्जांपल इसलिए ले रही हूँ ताकि चीज़ें क्लियर रहें, ठीक है। सब चीज़ों पे यही चीज़ें फॉलो होने वाली हैं, तो कन्फ्यूजन ना हो, उससे ही सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। N2 + 3H2, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया इज फॉर्म्ड, ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। अब की बार बोल रहे हैं आपके पास N2 40 ग्राम है, यू हैव 40 grams N2, 40 grams N2 and 4 moles H2 and 4 moles H2. आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएजेंट। अब की बार एक का दे दिया ग्राम, कोई टेंशन नहीं है, या तो ग्राम के मोल बना लो या तो वैसे ही चलने दो। आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएजेंट। चलिए अब मैं इस वाली जो इक्वेशन है इसकी स्टोइक्योमेट्री 2 टर्म में लिख लेती हूँ, ठीक है। आपको पता है N2 1 मोल, H2 3 मोल चाहिए। 1 मोल के लिए कितना H2 चाहिए? 3 मोल। 1 मोल का मतलब कितने ग्राम? 28 ग्राम, ठीक है। कितने ग्राम? 6 ग्राम हाइड्रोजन के साथ। लेकिन अब हम इसका और इसका रिलेशन देख लें। 28 ग्राम के लिए 3 मोल चाहिए। सिंपल सी बात है भाई, 1 मोल का मतलब 28 ग्राम। 28 ग्राम नाइट्रोजन कितने मोल के साथ रिएक्ट करता है? 3 मोल के साथ। तो अगर 28 ग्राम रिएक्ट करता है 3 मोल्स के साथ, तो 40 ग्राम कितने के साथ रिएक्ट करेगा हमें पता चल जाएगा अभी। 28 ग्राम 3 के साथ करता है तो 1 ग्राम N2 करेगा 3/28। हमारे पास कितने ग्राम हैं? 40 ग्राम्स ऑफ N2 कितने के साथ करेगा? 3/28 इंटू 40। सॉल्व करें एक बार। 4 3 12, 120/28। 2 से कट कर लेते हैं ताकि सिंपल हो जाए कैलकुलेशन। 2 6 12, 2 1 2, 2 4 8, 2 7 14, आ गया 30/7। सॉल्व करें। 7 2 14, 21, 7 4 28, 2 बचा, पॉइंट लगाया, 20 बन गया। 7 2 14, 6 बचा, 7 8 इतने मोल्स मुझे क्या चाहिए? H2। इतने मोल्स क्या चाहिए बच्चों? H2। लेकिन हमारे पास कितने मोल है? 3 मोल चाहिए। कितना? 4.28 मोल। तो कौन लिमिटिंग हुआ? हाइड्रोजन इज लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि 40 ग्राम के साथ रिएक्ट करने के लिए मुझे 4.28 मोल चाहिए। आई एम सॉरी, 4.28 मोल चाहिए और है हमारे पास 4 मोल, 3 मोल नहीं है। तो स्टोइक्योमेट्री है। कितने मोल है हमारे पास क्वेश्चन में? 4 मोल चाहिए। कितना? 4.28 मोल। समझ रहे हैं मेरी बात भाई? 28 ग्राम के लिए 3 मोल चाहिए था, 40 ग्राम के लिए मेरे को 4.28 मोल चाहिए, 4.28 मोल्स, बट वी हैव ओनली 4 moles of hydrogen. So which one is limiting reagent? Hydrogen is limiting reagent. तो इसका आंसर है H2 is a limiting reagent. बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे भी आ सकता है, एक के ग्राम्स दे दिए, एक के मोल्स दे दिए, आपको बोलो पहचानो, पहचानो कौन लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। तो हम क्या बोलेंगे? जो रिएक्शन के दौरान पूरा कंज्यूम हो जाए वो कौन होगा? लिमिटिंग रिएजेंट। 28 ग्राम के लिए 3 मोल चाहिए था, 40 ग्राम के लिए 4.28 मोल्स चाहिए, बट आई हैव ओनली 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो ख़त्म हो गया ना भाई, वो ज़्यादा चाहिए हमें। तो एक्सेस रिएजेंट कौन है? नाइट्रोजन। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा लिमिटिंग रिएजेंट को कैसे पहचानना है। आगे की कहानी तो करते हैं अभी, पहले इतनी कहानी समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक बार लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई हो गया, अमोनिया को बनाना तो बहुत आसान है, बहुत आसान। स्टोइक्योमेट्री से ही बना देंगे, स्टेटमेंट यूनिटरी मेथड से ही बना देंगे, ठीक है, कोई टेंशन ही नहीं है। 40 ग्राम के लिए 4.28 हाइड्रोजन की ज़रूरत थी मुझे, इतने मोल्स, बट मेरे पास 4 ही मोल है, कम हो गए। लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया? हाइड्रोजन। चलिए अब आते हैं कैसे लिमिटिंग रिएजेंट जो प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसकी बात करते हैं। इतना नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ऑल राइट,
एक दो क्वेश्चन डालूंगी, उससे एकदम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। रब कर रही हूँ मैं इसको। अब आते हैं हम प्रोडक्ट के फॉर्मेशन पे लिमिटिंग रिएजेंट के बेस पर। सीधा क्वेश्चन से समझाती हूँ, एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, बस लिमिटिंग रिएजेंट समझ आ चुका है। अब कितना प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा ये डिसाइड कर लेते हैं। चलिए, आपको एक क्वेश्चन में एक रिएक्शन गिवन है 2A + 4B gives 3C + 4D। ठीक है, क्वेश्चन है कि अगर व्हेन क्वेश्चन है बच्चों, ये एक रिएक्शन आपको गिवन है। ठीक है, ऐसे ABCD की फॉर्म में गिवन है, तो हम इसी से ही सॉल्व करेंगे। बोल रहे हैं व्हेन 5 moles ऑफ A, ध्यान से देखना, व्हेन 5 moles ऑफ A react with 6 moles of B, react with 6 moles of B, when 5 moles of A react with 6 moles of B, then दो क्वेश्चन है। पहला है विच इज द लिमिटिंग रिएजेंट, विच इज द लिमिटिंग रिएजेंट। अभी अभी हमने जो क्वेश्चन किया था वही आ गया हमारे पास। सेकेंड क्वेश्चन है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन फॉर्म्ड, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन नहीं, आई एम सॉरी, सी, मैं गलती से कार्बन बोल रही हूँ, बट ये क्या है, सी, अमाउंट ऑफ सी फॉर्म्ड, कितना सी बनेगा आपको ये बताना है। एंड ऑल्सो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ, ये मैं ऐड कर रही हूँ अपनी तरफ से, डी फॉर्म्ड। क्वेश्चन में सिर्फ दो ही क्वेश्चन थे, हम एक बार डी भी देख लें कितना बनेगा। जब सी पता चल जाएगा तो डी भी पता चल जाएगा, उसमें कौन सा रॉकेट साइंस है। ठीक है, 5 moles of A react with 6 moles of B, which one is limiting reagent? First, C कितना बनेगा और D कितना बनेगा, करें सॉल्व। लिमिटिंग रिएजेंट तो अभी अभी पहचानना आ ही गया कि भैया 2 मोल A के लिए 4 मोल B चाहिए। 2 मोल के लिए कितना चाहिए, 4 मोल, तो 5 मोल A के लिए कितना चाहिए होगा, 5 मोल A के लिए कितना चाहिए होगा। करें सोल्यूशन, लिखिए अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री, 2 moles of A react with how many moles, 4 moles of B, 4 moles of B. So 1 मोल के लिए कितना लगेगा, 4/2। हमारे पास A के कितने मोल दे रखे हैं, 5 मोल, तो 5 मोल्स के लिए कितना लगेगा। सॉल्व कर ले बच्चों, हमें कितने मोल चाहिए, हाई बी के 10 मोल्स। कितने मोल चाहिए, 10 मोल। और हमारे पास बी के कितने मोल हैं क्वेश्चन में, बिल्कुल सिंपल, 6 मोल। चाहिए कितने, 10। भाई 2 के लिए 4 चाहिए तो 5 के लिए 10 चाहिए, बट है कितने, 6 मोल। पता चल गया। सो बी इज द लिमिटिंग रिएजेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। पहली बात तो समझ आ गई कि इनमें कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, बी, क्योंकि बी के सिर्फ हमारे पास कितने मोल हैं, 6 मोल। चाहिए कितने, 10 मोल। कम हो गई, कमी पड़ गई तो मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट। एक्सिस रिएजेंट पूछते तो कौन होता, ए। पहला क्वेश्चन तो हमारा हो गया सॉल्व। अब मैंने बोला कि जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन है वो सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, बी पर, क्योंकि ये क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट। ये क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, क्वेश्चन रब कर रही हूं ताकि जगह बने और मैं सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकूं। ठीक है, तो मैं नीचे से मैं यहाँ से थोड़ा सा हटा रही हूँ, कहाँ से, यहाँ से। ठीक है, 5 मोल ए है हमारे पास, 6 मोल बी है हमारे पास। हमें सिर्फ बी का काम है। क्वेश्चन में हमारे पास कितने मोल बी है, 6 मोल। क्वेश्चन में ये कितना है, 6 मोल्स ऑफ बी। ठीक है, इन क्वेश्चन मैं इसलिए लिख रही हूँ ताकि याद रहे।
ठीक है, मैं क्वेश्चन को रब कर चुकी हूँ ना बच्चों, इसीलिए कंफ्यूजन ना हो। अब की बार सी कितना बनेगा वो बोल रहा था, ठीक है, क्वेश्चन में था कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सी फॉर्म्ड, तो भैया लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करेगा कि सी कितना बनेगा। अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री, ध्यान से देखो, अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री 4 मोल बी कितने मोल सी बना रहा है, 3 मोल। ध्यान से देखो स्टोइकियोमेट्री में 4 मोल्स ऑफ बी फॉर्म्ड ए के साथ रिएक्ट करके कितना बना रहा है, 3 मोल्स ऑफ सी, 3 मोल्स ऑफ सी। तो 1 मोल बी कितना बनाएगा, 3/4। क्वेश्चन में कितने मोल बी हमारे पास है, 6 मोल। कितने मोल हैं, 6 मोल। कितना बना देंगे, इनटू में 6, 4 थ्रू 2 2s are 4, 2 3s are 6, ठीक है, कितना आ जाएगा हमारे पास, 9 मोल्स ऑफ सी। इतने मोल सी बनेगा, क्योंकि ड्यूरिंग द रिएक्शन ये पूरा खत्म हो जाएगा ना 6 मोल, ठीक है, वो एक्सेस में पड़ा हुआ है, पड़ा रहे, ठीक है। 4 मोल 3 मोल बना रहा है, तो 6 मोल कितना बनाएगा, मैंने निकाल लिया, 4 मोल 3 बना रहा है तो 1 मोल बनाएगा 3/4, 6 मोल कितना बनाएगा इंटू 6, 4 2 गड़बड़ हो गई आई थिंक, रुको रुको रुको, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 9/2, आई एम सॉरी, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 3/4 था, ठीक है, हो जाता है कभी कभी, 3/4 इंटू 6, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 3 3s are 9, और हमने 2 करा, इसको कट करते हैं, अब आएगा 4.5 मोल्स। आई एम सॉरी, रियली सॉरी, गड़बड़ हो गई थी कैलकुलेशन में, ठीक है, तो थोड़ा सा प्लीज़ ध्यान रखें, कैलकुलेशन हमें केयरफुली करना है, मेरा ध्यान थोड़ा सा हटा और गड़बड़ हो गई, ठीक है। तो हमने कट किया, तो बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 3 3s are 9/2, मतलब 4.5 मोल्स। आई एम सॉरी फॉर दैट। चलिए अब D कितना बनेगा, क्वेश्चन मैंने ऐड किया था, तो 4 मोल, अगर 4 मोल बना रहे हैं तो 6 मोल कितना D बनाएगा, बताओ बताओ बताओ, 6 मोल कितना बनाएगा, 6 मोल ही बनाएगा भाई। अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री, अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री 4 moles of B formed 4 moles of D, 4 moles of D, तो हमारे पास 1 मोल कितना बनाएगा, 4/4। क्वेश्चन में कितने मोल्स गिवन थे B के, 6 मोल, कितना बनेगा, अरे भाई 4 से 4 गया, वैसे ही सोच लेते हैं हम तो इतनी बार, 6 moles of D is formed, 6 moles of D is formed। तो दिस इज़ ऑल अबाउट स्टोइकियोमेट्री, लिमिटिंग रिएजेंट, और कैसे हम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन डिसाइड करेंगे। तो आई होप आपको इस न्यूमेरिकल से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं 1-2 न्यूमेरिकल और डालूंगी जिससे आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएं, ठीक है। आई होप आपको लिमिटिंग रिएजेंट अच्छे से समझ आ गया है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल भी मिलेगा, ठीक है, क्लास 11th में, और नीट जेईई पर्पज़ से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो देखते रहें, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते रहें। थैंक यू सो मच।